Yeah, very good morning to everyone. Those are watching this video, and today we are going to continue with our foreign accounts. In this, we understand what is the foreign accounts, from where we get our history sources in a chronological manner, right? So there are the uh, lot of astrologers, lot of writers. Those are comes from the foreign and given their statements about the history of India, because there is a lot of invasion by the Greek and Roman and the Chinese, because they visited at many times by their own purpose, like trading, adopting the education, to understand the method of medicines and so many things which way they getting from our Indian astrologers, Indian sages, saints, Indian brilliant mind, right? So why we waste our times? Let's start our topic from very initial. So I'm going to read from line to line and pronounce it. I used to myself speak in Hindi as well, right? सो मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है वो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप उनको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। रोज़ के वीडियो बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिसके लिए जो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो बात करता हूँ मैं, इंडिजिनस लिटरेचर कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द फॉरेन अकाउंट्स। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर जो हमारे फॉरेन अकाउंट से लिए गए हैं, ठीक है। इंडिया कैम, हमारे भारत में ग्रीक आए, रोमन आए, चाइनीज़ आए, वो विजिटर आए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, ठीक है। यहाँ पर यानी कि कन्वर्ट्स कर लिया अपना धर्म, ठीक है। और वो यानी कि एक ट्रेवलर के रूप में आए थे, ठीक है। कभी कभी तो यानी कि वो खाली टहले विजिट करने के लिए आए, कभी लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे फाहियान और क्या बोलते हैं ह्वेनसांग, जो हमारे चाइनीज़ मतलब एस्ट्रोलॉजर्स थे, चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर आकर एस्ट्रोलॉजर बनकर गए। कहने का मतलब यहाँ वहाँ से आए सीखने के लिए, यहाँ से सीख के गए। लोगों ने अपना अपना पूरा जीवन यानी कि भारत में न्यौछावर कर दिया। एट द लास्ट यहाँ से बुद्धिस्ट और जैनिज्म के बारे में, ब्राह्मणिज्म के बारे में सीख कर अपनी कंट्री लौट कर गए, बताया लोगों को आखिर में हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। एंड लेफ्ट बिहाइंड द अकाउंट्स ऑफ द थिंग्स दे सा। कहने का मतलब है वो लौट गए यहाँ से देखने के बाद आखिरकार यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ का माहौल कैसा है, कैसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रिमार्केबल डैट अलेक्जेंडर इन्वेजर फाइंड नो मेंशन इन द इंडियन सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर इतने सारे राइटर्स हुए, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सिकंदर के जो यानी कि आक्रमण थे उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। जितना भी यानी कि देखने को मिलता है वो हमारे बाहरी जो यानी कि ग्रीक राइटर्स थे उनके सोर्सेज से पता चलता है कि हाँ, कि कोई अलेक्जेंडर भी था और उसने यानी कि हमारे भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त जो उनका यानी कि प्रतिद्वंदी था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको लोग अपनी भाषा में सेंड्राकोटस के नाम से जानते थे। लेकिन ये जब चीज़ें उनके सोर्स से मिली तो हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया और एक क्रोनोलॉजिकल मैनर बनाया, और उसमें सीक्वेंस वाइज हमने अपनी हिस्ट्री को ऐड किया। सुनने में आता है कि यानी कि जो हमारा ग्रीक इन्वेजन हुआ हमारे देश पे, तो उसको जो कंटेम्प्रेरी था अलेक्जेंडर का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे हम लोग सेंड्राकोटस के नाम से जानते हैं, और जो टाइम बताया गया कि कब इन्वेट किया था 326 बीसी में, प्रिंस सेंड्राकोटस इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने जैसे पहले बताया कि जो सेंड्राकोटस था उसे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे समय पर उस वक्त एक ही सम्राट था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो यानी कि यूनिफाइड किया गया, ये यूनिफाइड आइडेंटिफाइड कैसे किया गया कि अगर उस वक्त ये इन्वेजन हुआ है, ठीक है, तो बात मान ली इन्वेजन हुआ है, लेकिन बात ये भी है कि उस वक्त राजा कौन था। तो उस वक्त मेनली अगर सम्राट देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको ये अपनी भाषा में सेंड्राकोटस बोल रहे थे। तो यानी कि एक फिक्स किया गया एक्सेशन के बारे में, वो 322 बीसी किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और उस वक्त किसका, उसका जो यानी कि कंटेम्प्रेरी कौन था, यानी कि सेंड्राकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य था, किसका कंटेम्प्रेरी था, अलेक्जेंडर का, ठीक है। इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है। Whose date accession is fixed, this, right? This is identification is served as a seat of anchor in the ancient Indian chronology। इसी तरीके से यानी कि जो हमें पता चल गया कि एक आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारे पास, और उसे सर्व कर दिया गया कि एक सीट की तरह, एंकर की तरह इन द इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी। पहले यानी कि कोई सोर्स नहीं था, कोई सोर्स ये बताता नहीं था कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अलेक्जेंडर भी था जिसने यानी कि हमारे ऊपर अटैक किया था, क्योंकि वो
भारत के कुछ ही पार्ट में आ पाया था, जैसे पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट एरिया में आया था, जिसमें यानी कि हमारा पंजाब में यानी कि उसने पोरस को हरा दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हारा ही नहीं, बहुत ही वीरता से लड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद में उसका कंटेम्प्रेरी उससे यानी लड़ाई तो हुई नहीं, लेकिन हम अगर कहें तो कंटेम्प्रेरी उस वक्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। द इंडिका ऑफ द मैगस्थनीज हु केम टू बी केम टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, एक बुक थी जिसका नाम था इंडिका, जो लिखी गई थी मैगस्थनीज के द्वारा। वो एक यानी कि राजा के दरबार में है, जिस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और हैज बीन प्रिजर्व्ड ओनली द फ्रेगमेंट कोट्स बाई सब्सिक्वेंट क्लासिकल राइटर्स। कहने का मतलब ये है कि जिसमें यानी कि बहुत सारे यानी कि कोट्स, मतलब एक कोट्स अगर बोले तो क्या बोले, मैं हिंदी में तो जानता नहीं, इंग्लिश ही आता है, ठीक है। तो आप कोट्स का हिंदी निकाल लेना खुद। तो एक फ्रेगमेंट कोट्स के बारे में बात करें, सब्सिक्वेंट क्लासिकल राइटर्स, एक क्लासिकल राइटर्स थे, ठीक है। These fragments had been read together, furnish the valuable information not only about the system of the Maurya administration but also the social classes and the economy। देखिए, कहने की बात ये है, जो ये बुक थी वो उस वक्त यानी कि खाली मौर्य के यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही नहीं बताती थी, वो ये भी बताती कि उस वक्त सोशल क्लासेस कैसा था, इकोनॉमी क्लासेस कैसी थी, वहाँ की एक्टिविटी कैसी थी उस पीरियड की, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड की, ठीक है। इंडिका इज नॉट फ्री फ्रॉम द credulity and exaggeration which is true of many other ancient accounts। ये यानी कि पता चलता है कि जो इंडिका बुक जो लिखी गई थी मैगस्थनीज के द्वारा, वो यानी कि फ्री नहीं थी किससे, क्रेडिबिलिटी से। ये बहुत सारे यानी कि राइटर्स ने भी बताया है, एंशिएंट के जो अकाउंट्स हैं वो बताते हैं कि ये इतना फ्री नहीं था। ग्रीक रोमन अकाउंट्स ऑफ द फर्स्ट सेकेंड सेंचुरीज मेंशन many Indian ports, enumerates and items trade between the Roman Empire। कहने का मतलब है बहुत सारी बुकें ऐसी भी बताती हैं कि हमारा जो यानी कि ट्रेड था वो बहुत सारी यानी कि इंडिया का जो ट्रेड था वो रोमन एम्पायर के बीच में भी पहले हुआ करता था। ऐसे यानी बहुत सारी बुकें बताती हैं ट्रेड एंड आई मीन trade और यानी कि relationship, friendship and so many things those are occurring at in the previous days, I mean ancient days, right? So the periplus of the Erythraean Sea of Ptolemy's geography, both written in the Greek, provide the valuable data for the study of the ancient geography and the commerce। कहने का मतलब है एक बहुत बड़े राइटर थे जिनका नाम था टॉलमी, ठीक है, जिन्होंने एक ज्योग्राफी की बुक लिखी थी और ये भी बताया था कि यानी कि उसमें यानी कि इतना सारा लिखा था जो यानी कि वैल्यूएबल मटेरियल यानी कि बहुत सारा मटेरियल देती है अध्ययन करने के लिए हमारा एंशिएंट ज्योग्राफी के बारे में, आखिरकार कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन रहा होगा उस वक्त जब ये राजा लोग थे, और कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य क्षेत्र के बारे में भी बताया था उन्होंने। उसके बाद में हमारा जाता है द डेट एस्क्राइब्ड to the first ranges between 80 to 150, whereas the second attribute is about 150। कहने का मतलब ये है कि बहुत जो जो डेट बताई गई थी वो यानी कि बताती थी कि जो रेंज थी उसकी डेट यानी कि डेट जो आखिरकार ये जो सब कुछ हुआ इसको जो रेंज थी वो खाली रेंज इसकी थी 80 AD से 150 AD के बीच में, ठीक है। वेयर इज द सेकंड जो यानी कि एट्रीब्यूट था वो यानी कि 50 AD के तक ही था, ठीक है। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी which was written an anonymous author describe the Roman trade and Red Sea। देखिए, कहने का मतलब है एक बुक थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जो यानी कि बताती थी कि जो लिखी गई थी एनोनिमस ऑथर, ठीक है, और जो बताती थी कि रोमन ट्रेड के बारे में जो यानी कि होता था रेड सी के द्वारा, ठीक है, इन रेड सी। पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशियन के बारे में भी यानी कि उसी बुक में बताया गया है जो हमारी पेरिप्लस एरिथियन बुक है, ठीक है, तो उसमें ये सब कुछ बताया गया है। पिलनी नेचुरलीज हिस्टोरिया विच रिलेट्स टू द फर्स्ट सेंचुरी वाज रिटन इन द लैटिन। कहने का मतलब है कि एक राइटर थे जिनका नाम था प्लिनी, और उन्होंने एक यानी कि नेचुरलीज हिस्टोरिया एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो यानी रिलेशनशिप क्रिएट करती थी फर्स्ट सेंचुरी में किन किन के साथ, यानी कि
लिखी गई थी आखिरकार लैटिन भाषा में, और टेल्स अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया और इटली के बारे में बताती थी। एक रिलेशन क्रिएट करती थी ये बुक इंडिया और इटली के बारे में, ठीक है, और उसी के बारे में बताया था, एक रिलेशनशिप के बारे में और ट्रेड के बारे में पूरा। द लास्ट ग्रेको रोमन स्कॉलर हु रोट ऑन इंडिया वाज कॉल्ड द कॉस्मोस इंडिकोपेलेटस प्लूस्टेस। तो कहने का मतलब ये है, एक राइटर था लास्ट में जिसका नाम था ग्रेको रोमन स्कॉलर, जिसको स्कॉलर यानी कि उस वक्त का यानी कि दार्शनिक कहा जाता था, स्कॉलर मतलब दार्शनिक, ठीक है, जिन्होंने यानी कि एक बुक लिखी थी ऑन इंडिया, भारत पर, जिसको यानी कि कॉस्मोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टेस, ठीक है, जो बताती है यानी कि ही हेल्ड फ्रॉम द अलेक्जेंड्रिया अ सेंटर ऑफ द हेलेनिस्टिक कल्चर इन द इजिप्ट। कहने का मतलब ये है कि ये एक बात यानी कि अलेक्जेंड्रिया मतलब अलेक्जेंडर के बारे में, ए सेंटर ऑफ द हेलेनिस्टिक कल्चर इन द इजिप्ट में, यानी कि पूरा बताता है कि उस वक्त यानी कि जो कल्चर था वो हेलेनिस्टिक टाइप का कल्चर था, उसके बारे में एक अलेक्जेंड्रिया जो बुक है वहाँ की बताती है, ठीक है। अराउंड 550 he wrote Christian topography which mention Christian in India and the Sri Lanka also refers horse to trade। कहने का मतलब ये है कि एक बुक और लिखी, और उसमें वो यानी कि जो थी लिखी गई थी 550 एडी के करीब, और उसमें उन्होंने लिखा कि जो क्रिश्चियन टोपोग्राफी है उसके बारे में, जो बता रही थी आखिरकार कि जो क्रिश्चियन है इन श्रीलंका में और इंडिया में, वो रिफर करती थी हॉर्स ट्रेड। हॉर्स ट्रेड मतलब बोले तो घोड़ों का यानी कि ट्रेड करना, मतलब घोड़ों की खरीद और बेचगारी करना। ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर्स मेंशन मे बी ट्रेड ऑफ द फाहियान एंड द हुएनसांग। इन दोनों के बारे में देखो, कुछ ऐसी भी बुक्स थी जिसमें यानी कि ये भी मेंशन था कि चाइनीज से कुछ ट्रेवलर्स आए थे जिनका जो मेंशन किया गया था बुक के अंदर, और उसमें बताया गया था कि यानी कि फाहियान एक यानी कि एक क्या बोले तो मतलब एक यात्री था जो भारत आया था, हुएनसांग भी एक जो यात्री था, दोनों ही भारत आए थे बुद्धिस्ट के लिए, क्योंकि वो दोनों ही बुद्धिस्ट थे और यहाँ पर बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। एंड कैम टू दिस कंट्री विजिट द बुद्धिस्ट श्राइन, भारत में बुद्धिस्ट श्राइन देखने के लिए आए थे। एंड टू स्टडी बुद्धिज्म, और भारत में बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए आए थे वो। द फर्स्ट इन द बिगिनिंग of the 5th century and second quarter of the 7th century, Fahian describes the social, religious and the economic condition of the India in the age of Gupta। कहने का मतलब ये है, गुप्ता पीरियड के समय पर यानी कि फाहियान आया था और उसने बताया कि आखिरकार उस वक्त रिलीजियस एक्टिविटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ठीक है, सोशल यानी कि सोशल कंडीशन उस वक्त कैसी थी, कब, जब गुप्ता राज कर रहे थे हमारे भारत पर। उसके बाद में हुएनसांग आया, उसने यानी कि अपने आप को प्रेजेंट किया एज ए सिमिलर अकाउंट ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ द हर्षवर्धन के साम्राज्य काल में ये आया और उसने बहुत सारा बताया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की बात करेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you find it is very much more beneficial for you, you please like and then subscribe and also share which person जो भी तैयारी कर रहा है UPSC और स्टेट PSC जहाँ पर हिस्ट्री की डिमांड है। So thank you for again watching this video.